हेलो मेरे साथियों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है और इसे हम आसान भाषा में अभी समझते हैं और बहुत ही कम समय में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर वीडियो के नीचे में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण और लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई में 5 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक करने पर वह वर्गाकार हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वर्गाकार। कब? जब इसकी लंबाई में 5 मीटर घटा देते हैं और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा देते हैं तो वह वर्गाकार बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गाकार। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई इस क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए, हम जानते हैं एक ये आयत है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आयत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयत। आयत की ये होता है चौड़ाई, आयत की ये होता है लंबाई। कहा जाता है अगर इसकी लंबाई में 5 घटा दें, चौड़ाई में 2 जोड़ दें तो वह एक वर्ग का रूप हो जाता है। वह किसका रूप हो जाता है? एक वर्ग का रूप। आप जानते हैं आयत का आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन वर्ग का चारों भुजा बराबर, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लिख के समझते हैं ये हम देखेंगे। माना कि आयताकार मैदान, की लंबाई बराबर, x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। क्या दिया है? तो हम लिख सकते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 260 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अब, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला आता है? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना दिया है? 260। तो 260 यहाँ लिखेंगे। लंबाई हमको क्या है? x है। चौड़ाई क्या है? y है। तो हम लिख सकते हैं इधर, इसको इधर भी करके x y बराबर कितना हो जाएगा? 260। इसे इक्वेशन 1 करते हैं। पुनः अब देखिए, अब हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से जब चलेंगे तो प्रश्न में क्या बोलता है? यदि इसकी लंबाई में 5 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक करने पर, तो तब लिखेंगे यहाँ पर ही आयताकार मैदान की लंबाई में 5 मीटर कमी तथा 2 मीटर अधिक करते हैं। जब लंबाई में 5 मीटर घटाते हैं, कितना? लंबाई में 5, लंबाई हमारा क्या है? x, यानी 5 मीटर घटाएंगे। चौड़ाई में 2 मीटर जोड़ते हैं, चौड़ाई हमारा y है 2 मीटर। अब देखिए, x प्लस में ये y हो जाएगा माइनस में, ये 2 इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। देखिए, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 7, ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में। इसे इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो ठीक है। अब हम यहाँ से मिटा के अगला पॉइंट को समझते हैं। इसमें देखिए, हम समीकरण दोनों x y 260, फिर हम लिखेंगे x बराबर 7 प्लस y। इसे इक्वेशन 1 थे, इसे इक्वेशन 2। देखिए, हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण हमारा 1 क्या है? x y बराबर 260। तो देखिए, x का मान दिया है तो लिख सकते हैं 7 प्लस y बराबर 260। तो देखिए, तो हो जाएगा 7 गुना y 7y प्लस y गुना y स्क्वायर बराबर 260। अब हम सोडिया लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 260 बराबर 0। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए y स्क्वायर प्लस ये आएगा यहाँ पे 20y, ये हो जाएगा माइनस 13y माइनस 260 बराबर 0। देखिए, y इधर कॉमन ले लेंगे, y प्लस 20 बचेगा, माइनस 13 कॉमन आएगा, y प्लस 20 बचेगा। समीकरण देखिए, ये दोनों इक्वल है, एक कॉमन आ जाएगा, y प्लस 20, ये हो जाएगा y माइनस 13। देखिए,
ये y प्लस 20 बराबर 0, y बराबर माइनस 20 हो जाएगा। ये देखिए ये y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब देखिए हम y का मान तो लंबाई, कोई भी अगर लंबाई हो चाहे कोई भी नापने जोखने वाला चीज़ जो होता है उसमें हम प्लस वाले को लेते हैं, माइनस वाले को नहीं। तो हमसे आयत की लंबाई पूछा गया तो समीकरण 1। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर ही, अब चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में यानी 2 में रखेंगे, समीकरण 2 कितना x बराबर 7 प्लस y, तो x 7 प्लस 2 कितना है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हम लिख सकते हैं अतः आयताकार मैदान की लंबाई x बराबर कितना, x बराबर 20 मीटर, ये पहला आंसर। दूसरा चौड़ाई बराबर y, हमारा y का मान तो अगर हम y का मान यहाँ पर ही देख सकते हैं, लेकिन इसका लंबाई और तो आयताकार मैदान की लंबाई कितना होगा x बराबर 20 मीटर तथा देखिए चौड़ाई y बराबर कितना होगा 13 मीटर, कितना होगा 13 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाना चाहे, अगर कहीं पर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। अगर कहीं पर मिस्टेक हो गया हो तो फिर से पूछिएगा। धन्यवाद, आपका अर्पण राज।